आज हम बात करेंगे यूपेट प्लस की मुख्य सेविका की सभी बहनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आपने को पता होगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद हर एक समय से आप लोगों की मानसिक समस्या मैं समझ रहा हूं आप सभी बहनों की। तो फाइनली मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को डिस्कस करने वाला हूं और आप सभी को हर एक बातें जो है बताने वाला। काफ़ी समय हो चुका था, कई दिनों से मैं आप तक कोई अपडेट नहीं पहुँचा पा रहा था क्योंकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही मुझे मिली मैं आप सबको सोचा कि आप सबको को ज़रूरी है बताना, क्योंकि ऑथेंटिक और रियल अपडेट में आपका ये भाई आप सभी के लिए हमेशा तैयार रहता है कि जो चीज़ें आप तक जा सके वो रियल और सही होनी चाहिए, है ना। तो आखिर हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के अभी तक कोर्ट का प्रक्रिया यानी कि कोर्ट प्रकरण में जो अभी तक मामला संदर्भित है, रेट लगी हुई है। ठीक है, इस रेट की बात करें तो ये रेट जो है पड़ी है जिसकी वजह से स्टे लगा हुआ है। जो स्टे लगा हुआ है तो रिजल्ट को लेकर के अब हमने सुना होगा और हमने भी कई बार कहा कि भाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें क्या है मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए अब आगे लोकसभा चुनाव है, ठीक है। आपका जो वीडियो की प्रक्रिया है आपको पता होगा, मैं आपको चलिए दिखा दे रहा हूँ। आपको एक चीज़ क्लियर पता होगा कि जो वीडियो का अभी रिजल्ट पेंडिंग में था 2018 वाला, ठीक है। मैंने आप सभी से कहा था कि अगर मामला कोर्ट में ना होता आपका, ठीक है, मुख्य सेविका की बात करें तो मुख्य सेविका के जो मामले हैं, मुख्य सेविका वाला ये कोर्ट में ना होता तो क्या होता। इसी वजह से वेट किया जा रहा था वीडियो का जो है रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन उनको पता था कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुख्य सेविका में बहाली नहीं हो पाएगी, तो इसलिए क्या दिया विभाग ने आपके रिजल्ट की जगह मजबूरन जो है वीडियो 2018 वाला रिजल्ट जो है जारी करना पड़ा। ठीक है, तो एक रिजल्ट फाइनल हो गया, लेकिन अब जो रिजल्ट बाकी है बस आपका रिजल्ट देना है मुख्य सेविका भर्ती का। तो आप लोगों बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। इस पर पूरा काम चल रहा है। बहुत सारी बहनें जो है इको गार्डन भी गई थी। यूपी पुलिस जब जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था तो बहुत बहुत सारी उसमें बहनें भी गई थी, ठीक है। जो कि हो सकता है उनकी हाइट भी रही थी और उन्हें जो है फॉर्म ढिला रखा था यूपी पुलिस में। काफ़ी बहनें भी वहाँ पर एकत्रित रहीं जिसके द्वारा मुख्य सेविका को लेकर के भी उन्होंने बात छेड़ी है, ठीक है। उस दिन में गए थे, उससे पहले से कई बार जो है उन्होंने कई बहनें जो है गई भी हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँच पाई थी, ठीक है। इसके पहले की बात करें, ठीक है, जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उससे पहले भी कई बार गई थी। हाल ही में उन्होंने ये चीज़ें जो हमें पता चला ग्रुप के माध्यम से भी, ठीक है। उनका ये कहना है, उन्होंने अपना जो है एक पत्र भी लिखा, ठीक है। उन्होंने जो है दिया है लेटर, ठीक है। लेटर सचिव सर को पहुंचाया गया है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, ठीक है। उनका ये कहना है कि देखिए मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए थे उस टाइम पे, आप पिछली बार देखे होंगे तो, ठीक है। उन्होंने कह दिया था कि जब तक मामला कोर्ट में है, ठीक है, वो जो है कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ से ही निस्तारण नहीं होता। लेकिन इसको कारण देखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होते काफ़ी समय हो चुकी है। लगातार जो है नेक्स्ट हेयरिंग डेट यही आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि लास्ट जो है 13 फरवरी आपको देखने को मिली थी हेयरिंग डेट को लेकर के। तो अब क्या हो रहा है कि कोई दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। कोई दस्तावेज जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में कोई चीज़ें सही हो, क्योंकि ये भर्ती लटकाई जा रही है फिर जानबूझ के, है ना। तो कोर्ट का ये फैसला जरूर है कि उनको लोग टाइम लोग देना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भर्ती भी फंसी है। और बहुत सारी बहनें जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। जो बहनें जो है रिजल्ट को लेकर के सीरियस हैं, बहुत सारी बहनें इन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से अपील करना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से अपील करने की भी कोशिश की है कोर्ट में जा करके, ठीक है। अपील क्या की है मैं आपको बता दूं। उन्होंने अपील ये की है कि जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि स्टे लगा हुआ है। तो भाई जब तक उसका मामला डिस्पोज नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से क्या करना है कि जो मामला अपील किया है बहनों ने, तो अब क्या हुआ, उनका ये कहना है कि इस पर हम जल्द ही जल्द निस्तारित करने के लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी सुनवाई हो सकेगी। जो हमारी जो हेयरिंग डेट है वो काफ़ी लंबी चली जा रही है, वही हेयरिंग डेट हमारी जल्द से जल्द सुनाई होगी और किसी न किसी डेट को जो है आपका फैसला देखने को मिल जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो सभी बहनों से मेरा अपील है कि सभी लोग प्रयास करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी। जैसे ही कुछ हमें अगर और भी अपडेट मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मैं आपको कट ऑफ को लेकर के ज़रूर बता दे रहा हूँ। काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि कट ऑफ आखिरकार क्या जाएगी, बहुत सारी बहनें परेशान थी। तो फिलहाल परेशान मत होइए। देखिए हमने पहले भी कहा था वीडियो के रिजल्ट को लेकर के, वीडियो का रिजल्ट आ गया। देखिए जो भी चीज़ें अगर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती हैं वो हमेशा सटीक होती हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
मैं हमेशा आप तक सही जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने प्रयास को लगातार जारी रखिए और अपील करने की पूरा कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द जो है सुनवाई हो सके। इसके अलावा कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, भर्ती के लिए। जब से या तो उन्होंने क्या कहना है, ये तो मामले को निस्तारित कर दें वहीं पर कोर्ट में, ठीक है, मामले को बुरा जो है उसका मामला ही खत्म कर दें, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर हेयरिंग डेट चलेगी तो ऐसे लंबी लंबी हेयरिंग डेट होते हुए बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आप लोगों को बस मेरा यही संदेश है कि आप सभी बहनें एकदम फ्रेश हो जाइए और प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रयास कीजिए भाई रिजल्ट को लेकर के कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमारा रिजल्ट आ सके। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आप सभी बहनें लगातार आप तैयारी भी स्टार्ट रखिएगा, ठीक है। तैयारी से पीछे मत हटिए, क्योंकि देखिए कोई मतलब नहीं है वेट करने से। अगर जब रिजल्ट आएगा आपका होना होगा तो हो जाएगा, तब तक हम खाली क्यों बैठे। अगर कोई वैकेंसी लगी हुई है, अगर कोई वैकेंसी लगी हुई है तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। एक के पीछे मत भागिए। अगर रिजल्ट आता है तो फिर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल। चलिए अब मैं कट ऑफ आपको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। बहुत सारी बहनें परेशान थी कि कट ऑफ बहुत हाई बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप लोग डर रही हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लोग डरवा रहे हैं तो आप डरिए नहीं। मैंने आपको कई बार कहा, ठीक है, कि कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली ज़्यादा। तो आखिरकार जाएगी तो कितनी जाएगी। मैंने देखिए जो भी कट ऑफ का अनुमान लगाया वो बिल्कुल हमेशा सही गया है। अगर आप मेरी वीडियो 2018 की भर्ती की बात करें, उस भर्ती में मैंने जो कट ऑफ बताई बिल्कुल सही कट ऑफ गई। केवल किसी न किसी कैटेगरी में 1 से 2 नंबर तक का ही डिफरेंस रहा है, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि ये कट ऑफ से 1 से 2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। उसी प्रकार से कट ऑफ भी वीडियो 2018 वाले में लगी है, क्योंकि हमारा अनुमान हमेशा आपके डाटा पर आधारित होता है, इसलिए गलत नहीं हो पाता। ऐसे ही कई भर्तियों में मैंने किया है। 17,000 भर्ती जो मुख्य सेविका के लेकर के आपको पता है कि ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद 17,000 भर्ती जो NHM के थ्रू 17,291 भर्ती आई थी, जिसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट थी, ठीक है, और एक वैकेंसी थी, ठीक है, आपको पता है अच्छी तरीके से, NM की थी। तो उसमें भी मैंने जो कट ऑफ बताई उसी प्रकार से उन्होंने प्रोग्राम वाइज कट ऑफ लगाई थी, क्योंकि देखिए जो भी डाटा हम आप तक शेयर करते हैं वो पूरा आंकड़ा के साथ शेयर करते हैं और ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के बाद। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आपका 56 मार्क्स है, देखिए इससे मान चलिए कि कम तो बहुत ही मुश्किल है जाना, इसके आसपास रहेगी, ठीक है ना। OBC की कट ऑफ की बात करें, OBC की कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं आपको ये भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। OBC को लेकर के देखिए OBC की बात करें तो इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर इसकी 56 जा रही है तो इसकी कम से कम 54.25 के आसपास रहेगी, ठीक है। SC की कट ऑफ की बात करें तो जो SC की कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहेगी, तो SC की कट ऑफ की बात करें तो करीब 49 पॉइंट हो सकता है कि 25 इसका भी रहे, अगर आपने ये चीज़ें क्लियर की होगी तो। ST की बात करें तो ST की कितनी कट ऑफ डिफरेंस रहने वाली है, तो इसमें ज़्यादा भी डिफरेंस इससे नहीं होगा, करीब ये 45 के आसपास रहेगी। हो सकता है कि 0.5 चली जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। और इसके अलावा अगर मैं EWS की बात करूं, EWS कैंडिडेट्स की इतना कट ऑफ रह सकता है, तो EWS वाले भी इतना ही मान के चलिए 54.25 यानी कि OBC के बराबर, ठीक है। ये कुछ कट ऑफ का हमारा क्राइटेरिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस प्रकार से कट ऑफ जो है जा सकती है। तो उम्मीद है आप सभी बहनों को क्लियर समझ में आया होगा। और जो लोग प्रेशर कर रही हैं अपने आप में, एक मानसिक सुझाव मैं देना चाहता हूँ आप सभी से कि आप लोग तनाव मत लीजिएगा, जो हो सके प्रयास कीजिए रिजल्ट को लेकर के कि जल्द से जल्द आए। उसके लिए बस यही जो है सलूशन है कि भाई कोर्ट से जल्द निस्तारण हो। या तो आप ये अपील ज़रूर करें सभी लोग मिल करके, 1-2 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है ना, कि जल्द से जल्द कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के आप कोर्ट में भी जा सकती हैं कि जो सुनवाई चल रही है जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारा जो है रिजल्ट भी देना है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो आप हर एक तरीके से अपील कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मामला स्टे का है, इस वजह से हो सकता है। बाकी अगर कोई प्रक्रिया अदर होती तो उसको हम मामले को क्या कर सकते थे, उस पर स्टे लगा सकते थे, उस सुनवाई को रोक सकते थे। या फिर सुनवाई अगर नहीं रुकती तो अगर जैसे EWS वाला मैटर होता, इसके अलावा और कोई मैटर होता, तो उसमें क्या होता कि उस चीज़ को कुछ दिन के लिए पेंडिंग रखा जाता, वेटिंग में रखा जाता, बाकी के जो रिजल्ट थे वो दे दिए जाते। लेकिन मामला स्टे का है तो पूरे रिजल्ट में है। अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो फिलहाल आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर कोई डाउट है तो आप सभी बहनों से मैं कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, मैं हमेशा रिप्लाई देने का हमेशा प्रयास करता हूँ।